मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ तैयबा परवीन, योर ऑनलाइन हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर की पहली कविता बड़े चलो पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। कवि के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को कानपुर के निकट बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। गांधी जी के साथ इन्होंने भी दांडी मार्च में भाग लिया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पूजा गीत, युगाधार, विश्वपान, वासंती, चित्रा आदि। ये बाल साहित्य के महान आचार्य थे। बाल साहित्य के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी मिली। इनका निधन मतलब इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी को हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कविता में कवि ने क्या स्पष्ट किया है, क्या बताना चाह रहा है कवि। जीवन में सफलता पाने के लिए साहस की बड़ी आवश्यकता होती है, हिम्मत की बहुत आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में अपने कदम पीछे नहीं हटाता, वह एक न एक दिन सफलता की बुलंदियों को अवश्य छू लेता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़चित्त होता है और ऐसे व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता है प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहना। सुख दुख, आशा निराशा, स्तुति निंदा, निर्धनता संपन्नता, तत्काल प्राणनाश की आशंका या दीर्घायु, कोई भी अनुकूल परिस्थिति ऐसे व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से नहीं डिगा सकती। चाहे लाखों विघ्न बाधाएं आकर बार बार टकराएं, किंतु ऐसा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लेता है। मतलब जो हर परिस्थितियों में सामना करता है, जिनमें हिम्मत होती है, वो किसी भी परेशानी से नहीं डरता है। अब मैं आपकी कविता पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। कवि इसमें स्पष्ट कर रहा है, कवि का कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे हाथ में एक शस्त्र भी ना हो, शस्त्र मतलब एक हाथ से चलाने वाला हथियार होता है, अगर हमारे हाथ में एक शस्त्र भी ना हो, न हाथ में एक अस्त्र हो, अस्त्र मतलब हाथ से फेंक कर मारे जाने वाला हथियार होता है, न हाथ में कोई अस्त्र हो, न अन्न यानी खाने के लिए हमारे पास कुछ हो, न पानी हो, ना ही कपड़े हों, लेकिन हमें अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। चाहे हमारे सामने हिम शिखर यानी कि बर्फ का पहाड़ भी हो, तब भी हमारा प्रण निखर उठना चाहिए, हमें अपने प्रण पर रहना चाहिए। चाहे लोग बिखर ही क्यों ना जाएं, चाहे सब बिखर जाएं, सारे जन बिखर जाएं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। चाहे हमारे पास मुसीबत के बादल टूट पड़े, हमारे होठों पर एक कालकूट हो, कालकूट मतलब एक तेज जहर रखा हो हमारे होठों पर, हमें उसी को सुधा मतलब अमृत का घूंट समझकर पी लेना चाहिए। जिए चलो, चाहे जी कर चलो, मरकर चलना पड़े, लेकिन बढ़े चलो, हमें बढ़ते रहना चाहिए। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरड़ का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। चाहे गगन मतलब आकाश से आग बरस रही हो और छिड़ा मरड़ का राग यानी चारों तरफ मौत हो, लहू का अपने फाग हो, चाहे हमें लहू यानी कि खून से, फाग मतलब होली खेलनी पड़े, लेकिन हमें अड़े रहना चाहिए अपने रास्ते पर, अपने कदम गड़ाए रखना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। और हमें ऐसे चलो कि एक नई मिसाल बन जाओ, और इस तरीके से चलो कि एक मशाल का काम करो, और बढ़ो आगे कि कुछ कमाल कर जाओ। झुको नहीं रुको नहीं, हमें झुकना नहीं चाहिए और ना ही रुकना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। शेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। चाहे अपना पूरा खून तोल दो, लेकिन उस आज़ादी का मोल दो जो हमें स्वतंत्रता मिली है, और युगों की कड़ी, जो दरवाजे बंद हैं जंजीर से, लोहे की जंजीर से कड़ी लगी हुई है, उसे खोल दो। डरो नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए, मरने से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये आपकी कविता यहाँ पूरी हो गई है। अब आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में बढ़े चलो कविता की 8 लाइनें लिखनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।